हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित होने वाला बीटा कण वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक के बाहर किसी कक्षा में चक्कर लगा रहे थे, नाभिक के भीतर पहले से ही विद्यमान थे, उत्सर्जन के ठीक पहले नाभिक के भीतर उत्पन्न हुए थे, उत्सर्जन से ठीक पहले नाभिक के बाहर उत्पन्न हुए थे। हमें बताना है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ में उत्सर्जित होने वाले बीटा कण कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा उसके बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इस प्रकार से परमाणु का निर्माण होता है। इस प्रकार से तो हमसे पूछा गया है कि जब कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ बीटा कण का उत्सर्जन करता है तो वो बीटा कण के वे इलेक्ट्रॉन कहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो चूंकि नाभिक से रेडियो सक्रिय पदार्थ नाभिक से उत्सर्जित होता है बीटा कण का उत्सर्जन, तो नाभिक के बाहर जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन बीटा कण नहीं होते हैं, क्योंकि नाभिक से बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो उसके बाहर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन बीटा कण नहीं है। नाभिक के अंदर जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में क्षय होता है तो उससे बीटा कण का उत्सर्जन होता है, और बीटा कण दो प्रकार के होते हैं। जब इस प्रकार न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का निर्माण होता है तो ऋणात्मक बीटा कण का उत्सर्जन होता है, साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो उत्पन्न होता है। तथा जब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का निर्माण होता है तो धनात्मक बीटा कण का उत्सर्जन होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के समान ही होता है परंतु आवेश में धनात्मक होता है, इसलिए उसे पॉजिट्रॉन कहते हैं और जो ऋणात्मक बीटा कण होता है उसे इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं। इस प्रकार से जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में परिवर्तन में तथा प्रोटॉन से न्यूट्रॉन के परिवर्तन में उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉनों को बीटा कण कहते हैं, परंतु जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में परिवर्तन होता है तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है जिस पर आवेश ऋणात्मक होता है। जबकि प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में परिवर्तन होता है तो उसमें उत्पन्न तो इलेक्ट्रॉन ही होता है परंतु उस पर आवेश धनात्मक होता है, इस वजह से उसे पॉजिट्रॉन कहते हैं। अब चलिए प्रश्न के विकल्पों को पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि विकल्प ए है, नाभिक के बाहर किसी कक्षा में लगा रहा चक्कर है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। नाभिक के भीतर पहले से विद्यमान रहते हैं, नाभिक के भीतर पहले से कोई इलेक्ट्रॉन विद्यमान नहीं रहते, केवल उत्सर्जन के समय न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में परिवर्तन व प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में परिवर्तन में इलेक्ट्रॉनों के उत्पन्न को बीटा कण कहते हैं, ये हमने देखा है। उत्सर्जन से ठीक पहले नाभिक के भीतर उत्पन्न होते हैं, तो ये विकल्प सी सही है। और जबकि विकल्प डी में दे रखा है कि उत्सर्जन से ठीक पहले नाभिक के बाहर उत्पन्न हुए थे, तो ये गलत है। तो अतः दिए गए प्रश्न का सही विकल्प सी है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।